नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही 2018 से लेकर के 2023 के बीच में जितने भी प्रश्न बने हैं यूजीसी नेट के पेपर में, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, यदि इस चैनल के ऊपर पहली बार आया हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो इनका प्रवर्तक जो है वो गौतम बुद्ध हैं। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जिसे रुमिनदई भी कहा जाता है, और ये तत्कालिक कौशल राज्य में आता था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका गोत्र था गौतम। और इनकी विवाह हुई थी यशोधरा के साथ, इसकी वजह से इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनका बेटा था, उसका नाम था राहुल। इनके जन्म के साथ ही इनकी माँ की मृत्यु हो गया था, जिसके कारण से इनकी मौसी जो है इनका पालन पोषण करती है, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके घोड़ा का नाम था कंथक और इन्हें उपाधि मिला हुआ था साक्य सिंह की। और इनकी मूल भाषा थी पाली। इनके पिता का नाम था राजा सुदोधन, जो कि कपिलवस्तु के साक्यगण के प्रधान थे। और माता का नाम था महामाया, जो कि कौशल राजवंश की कन्या थी। आगे यदि हम बात करें तो ये तो आपका इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पर। गौतम बुद्ध घर से यानी कि जो ग्रह त्याग किए थे, वो उम्र था इनका 29 वर्ष का। 29 वर्ष की आयु में अपने ग्रह त्याग किए थे, जिसे वैराग्य भी कहा जाता है और महाभिनिष्कर्मण भी कहा जाता है। और इनके प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम और द्वितीय गुरु का नाम था रुद्रक्रामपुत। निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति या फिर संबोधि जो है, वो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसके बाद उन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन करना शुरू कर दिए थे सारनाथ में 5 भिक्षु शिष्यों की सहायता से। और इनका उपदेश था दुख से निवृत्ति। और इनकी महापरिनिर्वाण यानी जो मृत्यु होती है वो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा के कस्या गांव में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे यदि हम बात करें, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी राजगीर में। और राजगीर के कौन सा एरिया में, तो सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था। और इस समय वहाँ पे शासक रूल कर रहे थे अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के शासक थे। अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप। इस समय जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो था सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में आयोजित की गई थी 383 ईसा पूर्व में शिशु नागवंश के शासक कालाशोक के कार्यकाल में। और अध्यक्षता कर रहे थे साबकमिर, जिसे अलग अलग पुस्तकों में सर्वकामनी भी देखने को मिलता है। और इस समय क्या हुआ था, तो बौद्ध संघ जो है वो दो हिस्सों में बट गया था, अस्तवीर और महासंघिक में। अगला फिर तृतीय बौद्ध संगीति होता है पाटलिपुत्रा में 250 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व यानी कि बीसी। मौर्य वंश के शासक थे अशोक, उन्हीं के शासनकाल में ये आयोजित होती है। और अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्तिस। और इस समय अभिधम पिटक के संकलन किया गया था। इसमें बौद्ध दार्शनिकों के बारे में डिटेल्स में चर्चा की गई है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क के कार्यकाल में। इस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इस समय जो घटनाएं घटी थी वो थी हीनयान और महायान में बौद्ध संघ का पुनः विभाजन। आगे यहाँ पे आपका इंग्लिश में दिया हुआ है। अब बात करते हैं बौद्ध संघ के विषय में। तो बौद्ध संघ का शुरुआत जो है वो सारनाथ से होती है 5 ब्राह्मण शिष्यों से। इसमें बौद्ध संघ में कौन व्यक्ति प्रवेश कर सकते थे, यानी कि प्रवेश संबंधी अर्हताएं क्या थी। तो पहली बात ही गृह जीवन का त्याग करना होता था, जिसके लिए परवर्जिया शब्द का उपयोग किया गया है। न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए और माता पिता की अनुमति अनिवार्य थी। चोर, अपराधी, ऋणी, सैनिक, दास और रोगी व्यक्ति इस बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। और संघ की आरंभिक सदस्यता जो ग्रहण कर लेते थे उसे श्रमण कहा गया है। और जो कस्या वस्त्र को धारण कर लेते थे वैसे सन्यासी को भिक्षु कहा गया है। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म जो अपनाते थे उसे उपासक कहा गया। साथ ही संघीय नियम का पालन करने के वाले को प्रतिमोक्ष या पतिमोक्ष कहा गया है। आगे यदि हम बात करें संगठन प्रणाली कैसी थी, तो ये गणतांत्रिक थी। निर्णय मतदान द्वारा बहुमत आधारित होता था। मतदान दो तरीके से होती थी, पहला तो गुप्त जिसे गुल्हक कहा गया और दूसरा प्रत्यक्ष जिसे विघटक कहा गया। मतदानकर्ता को सलाका पुरुष कहा जाता था और मतदान अधिकारी को सलाका ग्राहक। और जो बैठने की व्यवस्था करते थे संगठन प्रणाली में उसे आसन प्रज्ञापक कहा गया था।
और जो प्रस्ताव पाठ रखते थे उसे अनुशासन। और यदि बौद्ध भिक्षु धर्म वार्ता हेतु एकत्रित होते थे तो उस घटना को उपसोध कहा जाता था। ये यहाँ पे आपका इंग्लिश में है। अब हम कुछ प्रश्नों को डील करते हैं और फिर हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो ये प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2022 के शिफ्ट 1 में कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। बौद्ध निर्वाण प्राप्त करने हेतु बुद्ध धर्म और संघ नामक त्रिरत्नों में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल सही है। सारिपुत्र और तथागत दो भिन्न व्यक्ति हैं, नहीं, ये गलत है। थेरवादी एवं महायानवादी बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बोधगया में दिया था, नहीं, ये तो गलत है ना, सारनाथ में दिए थे। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष पहली बार वाराणसी के नजदीक स्थित सारनाथ में स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है। तो ए, सी और ई आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध गुरु आलार निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थे। सुम सुमारगिरी के भाग, केशपुत के कलाम, पावा के मल या फिर कुशीनारा के मल। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केशपुत के कलाम। आगे हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूप के निर्माण का आदेश दिया था, बिल्कुल सही है। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राग बौद्ध काल में थी, बिल्कुल सही है। जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के स्वरूप का निर्माण किया था, बिल्कुल सही है। सारनाथ का वर्तमान धम्मेक स्तूप प्राचीन स्तूपों में से एक है, नहीं, ये गलत है। पर ए बी सी केवल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी जब उनकी मृत्यु हुई थी, इसके पश्चात उनके शरीर धातु यानी कि अवशेषों के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई। अजातशत्रु, द्रोण, महाकश्यप या फिर उपालि। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रोण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं। तो ये माने जाते थे मैत्रेय यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोधिसत्व के विषय में, निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम होते हुए भी उसे तब तक ग्रहण नहीं करते थे ये जब तक कि दूसरे व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन नहीं देते थे। यह मानव तथा पशु किसी भी रूप में हो सकते थे। सभी बोधिसत्वों में मैत्रेय जो हैं वो बौद्ध परंपरा में सबसे भावी बोधिसत्व माने जाते हैं। ये जो हैं वो कलशधारी बोधिसत्व हैं और इनका प्रतीक चिन्ह था नागेश्वर पुष्प। इसके अतिरिक्त अवलोकितेश्वर को पद्म पानी भी कहते हैं, इनका प्रतीक था कमल और ये प्रधान बोधिसत्व माने जाते हैं। ये इंग्लिश में आपके पास। अगले प्रश्नों के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सही है। अहिंसा और भक्ति भागवत परंपरा की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, बिल्कुल सही है। महाभारत यह स्थापित करता है कि कृष्ण और विष्णु अपने दैवत्व में एक हैं। बौद्ध धर्म का थेरवाद बुद्ध को पूजे जाने वाले ईश्वर के रूप में मानते हैं। धम्मपद यह बताता है कि भिक्षु को बौद्ध विहार में अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। और अंतिम में लिखा हुआ कि धर्मचक्र परिवर्तन बुद्ध का मुख्य उद्देश्य है। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और ई यहाँ पर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि क्यों सी और डी नहीं हुआ इसको लेकर के, तो बौद्ध धर्म का थेरवाद गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, जबकि महायान शाखा वाले जो थे वो गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है, इसमें बुद्ध के नैतिक उपदेशों का संग्रह मिलता है। ये आपका इंग्लिश में यहाँ पे दी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ह्वेन-त्सांग एवं अल-बरूनी ने कनिष्क द्वारा पेशावर में बौद्ध विहार निर्मित करवाए जाने संबंधी उल्लेख अपने विवरण में अभिलिखित किया है। बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष, पासर एवं वसुमित्रा ने कनिष्क का आश्रय प्राप्त किया है। कनिष्क कालीन सिक्के के पृष्ठभाग पर ओएश यानी कि शिव, शाक्योम्बोडो, ओएडो, एत्सो इत्यादि का निरूपण मिलता है। कनिष्क एवं उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के के पृष्ठभाग पर खरोष्टी लिपि में लेख मिलते हैं। कलहनकृत राजतरंगिनी में खुश्क, जुश्क एवं कनिष्क नामक 3 शासकों का कश्मीर पर संयुक्त शासन का उल्लेख मिलता है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, बी, सी और ई। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा आपका जो है कारण आर के रूप में। अभिकथन ए में कहा गया कि पाली भाषा जो एक समय में पूर्वी भारत के कतिपय क्षेत्रों तक ही सीमित थी, बौद्ध काल में और अधिक प्रचलित हुई, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया कि इसका कारण यह है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी कृतियों के लिए पाली को अंगीकार किया था।
और उनका आधार वाक्य था पाली धर्मानुशासनम, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो यदि यहाँ पे विकल्प दी होती तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता। अगला यहाँ पे लिखा गया प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध आनंद को आदेश देते हैं कि राजपथों के चौराहों पर उनके पवित्र शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण करें। प्रारंभिक स्तूपों में अर्धगोलाकार गुंबद यानी कि अंडाकार होते हैं। गुंबद के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ या फिर परिक्रमा पथ होता है। गुंबद के चारों ओर पार्श्वों पर 4 द्वार होते हैं जिसे हार्मिका कहा जाता है। कनिष्क ने सांची में पैगोडा का निर्माण किया, नहीं ये गलत है। तो सही कौन सा हो जाएगा, तो केवल ए बी सी आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पाली धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। सुत्नीपात, प्रज्ञा परमिता, अभिधम पिटक, अशोकावादन। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सुत्नीपात। अगला प्रश्न है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो यह दर्शाता है कि जाति शिल्प से अनम्य तरीके यानी कि कठोरता से सहबंध नहीं थी। सुतविभाग, चूलवक, कथा वस्तु, 10 ब्राह्मण जातक। तो यहाँ पे 10 ब्राह्मण जातक सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। थेरवाद का सिलोन में प्रतिपादन अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा किया गया था। थेरवाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा सर्वस्तिवाद था जिसकी स्थापना राहुल भद्र द्वारा की गई थी। परमार्थ महासंघिक संप्रदाय यानी कि मत का प्रवर्तक था। पूर्व शैल, अपर शैल, उत्तर शैल और चैत्यक महासंघिकों से निकली शाखाएं हैं। स्तूप निर्मित करने और चैत्य बनाने संबंधी निर्देश पहली बार हमें निदान कथा नामक ग्रंथों में मिलती है। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बी और डी ओनली। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक महाकश्यप थे, जबकि अस्तवीर बौद्ध संप्रदाय का जो प्रवर्तक यानी कि स्थापना किए थे वो थे महाकचानक। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार महात्मा बुद्ध ने स्वयं आनंद को चक्रवर्ती सम्राटों की समाधि स्वरूप बनने वाले स्तूपों की तरह स्तूप बनाने के लिए निर्देशित किया था। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन में कहा गया कि गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यदि यहाँ पे विकल्प दी होती तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाता। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था वस्त्र वितरण से, भोजन वितरण से, पूजार्थ वस्तुओं के वितरण से या फिर दवा वितरण से। तो ये वस्त्र वितरण से जुड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न दिया गया है प्रतिमोक्ष का तात्पर्य है मोक्ष का अस्वीकरण, चरवाकों का एक भौतिकवादी सिद्धांत, बौद्ध परंपरा के संघीय नियम या फिर जैनियों का एक धार्मिक अधिकार। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे संघीय नियम यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में ध्यानी बुद्ध हैं, सूची 2 में उनके बोधिसत्व। तो देखो अमिताभ का संबंध है पद्म पानी से, अच्छोभ्य का संबंध है वज्रपानी से, वैरोचन का संबंध है समंतभद्र से और अमोघ सिद्धि का संबंध है विश्वपानी से। इस प्रकार से अगर सही क्रम देखा जाए तो अमिताभ का संबंध पद्म पानी, अच्छोभ्य का वज्रपानी, वैरोचन का समंतभद्र और अमोघ सिद्धि का विश्वपानी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है बौद्ध कृति मणि मेघलाई निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की तार्किक प्रणाली से प्रेरित थी। अश्वघोष, दिगनाग, नागसेन या फिर गौतम। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिगनाग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं। बुद्ध की प्रतिमा की पूजा, बिल्कुल। स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण करना, बिल्कुल। बोधिसत्व की अवधारणा, बिल्कुल। बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए पाली का प्रयोग, नहीं, वो लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करते थे या फिर संस्कृत लैंग्वेज का। तो डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, केवल ए बी और सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे हैं और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के थे, कांची, नालंदा, वाराणसी या फिर उज्जैन। सही विकल्प हो जाएगा उज्जैन यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है। अग्नि में, बिल्कुल। भागवत में, बिल्कुल।
मत्स्य में बिल्कुल, वायु में नहीं, इसमें नहीं किया गया है। तो अग्नि पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण में केवल किया गया है। तो ए बी सी आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पुडुकोट्टई स्थित सीतनवासल गुहा मंदिर में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन कालीन कुछ अनुपम चित्रकारी यानी पेंटिंग सम्मिलित है। बुद्ध की एक कांस्य प्रतिमा यानी छवि बिहार के बोधगया में 6वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी। बुद्ध की प्रतिमाओं यानी आकृतियों को सामान्य रूप से 3 मुख्य प्रकारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे स्थानक, आसन और शयन में। गंधार, मथुरा और सारनाथ से प्राप्त प्रतिमाओं में बुद्ध के सिर पर बाल को घुंघराले रूप में दाएं से बाएं की तरफ दर्शाया गया है। गंधार शैली में बुद्ध को आमतौर पर अभय मुद्रा में अपना दाहिने हाथ ऊपर उठाकर दिखाया जाता है। यहाँ पे सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, सी और ई ओनली। तो दोस्तों इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर किए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और भी ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे दोस्तों। ये फीडबैक मुझे मोटिवेट करती है इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो लाने में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।